Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी MQ-9B UAV. रिसेंट में देखा गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में ये डील काफ़ी टाइम से चल रही है और न्यूज़ में आया था कि मे बी आपकी ये डील कैंसिल हो गई है. अब ये डील की कंफर्मेशन दी है आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन ने, जिन्होंने कहा है कि ये जो डील है आपकी उसी पेस पर प्रोसीड कर रही है जिस पे से करना चाहिए. एंड इंडिया बाय करने वाली है आपके 31 MQ-9B UAVs फ्रॉम द यूएस. सो ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या बने हैं आपके यूएसए से, पहली चीज़ ये याद रखिएगा. मोर ओवर दिस MQ-9B ये वेरिएंट है आपका MQ-9 रीपर का वेरिएंट है ये, ठीक है. अब ये वाला जो ड्रोन है इसने ही आपकी हेलफायर मिसाइल लॉन्च करी थी ऑन अल-कायदा's लीडर एंड द नेम ऑफ द लीडर वाज अयमान अल जवाहिरी इन काबुल. सो उस टाइम पे यूज हुआ था. सो इस यूएवी ने अपनी कैपेबिलिटीज तो शो कर रखी है. अब इसके दो वेरिएंट्स हैं आपके. वन वेरिएंट इज द स्काई वेरिएंट एंड द अदर वेरिएंट इज योर सी वेरिएंट. इंडियन नेवी ऑलरेडी जो इसका सी वेरिएंट है वो 2020 से यूज कर रही है. मोर ओवर आप जब इस ड्रोन को देखोगे इसमें दो इसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है. फर्स्ट है इसका कि आप इसे हाई ऑल्टीट्यूड पे यूज़ कर सकते हो. हाई ऑल्टीट्यूड दैट्स अराउंड 40,000 फीट पर ये ऑपरेट करता है अच्छे से. एंड इसकी जो इंड्योरेंस है वो देखी गई है, मैक्सिमम इंड्योरेंस इज अराउंड 40 आवर्स. यहाँ पर इंड्योरेंस होती है आपकी कितने टाइम तक ये फंक्शन कर सकता है विदाउट रिचार्जिंग अगेन. ओके, हमारे लिए ये जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें सर्वेलेंस करनी है हिमालयाज पे. सो वहाँ पर हमें ऐसा यूएवी चाहिए जो हाई ऑल्टीट्यूड पे अच्छे से ऑपरेट करे, क्योंकि एक साइड तो देखो आपका चाइना है और एक साइड है आपका पाकिस्तान जिसने ऑक्यूपाई कर रखी है रीजन. सो वी वांट कि हाई ऑल्टीट्यूड पे तो ये परफेक्टली हमें सर्वेलेंस में हेल्प करे. प्लस हमने देखा है द कश्मीर रीजन जहाँ पर इतना ज़्यादा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं, वहाँ पे भी सर्वेलेंस इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नीड है. मोर ओवर आपने जो सी वर्जन देखा है दैट इज़ असेंशियल बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में आप देख रहे हो जो अभी रिसेंट में चीज़ें चल रही हैं, जहाँ आपने देखा कि श्रीलंका, मालदीव्स, एवरीबडी इज़ मूविंग ऑन टूवर्ड्स चाइना. सो वहाँ पर हमें सर्वेलेंस बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा नीड है. प्लस वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन केस एनी अटैक और एनीथिंग हैपन्स इन द फोरसीन फ्यूचर. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट देखो, ये इक्विप्ड है आपका विद द एडवांस फीचर्स सच एज ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ फंक्शन है इसमें, दैट इज़ वेरी गुड. प्लस एंटी स्पूफिंग ऑफ द जीपीएस है, सो जीपीएस में ये आपका पकड़ा नहीं जाएगा. नेक्स्ट चीज़ ये प्रोवाइड करता है आपका इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक. सो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक, यहाँ से जो कम्युनिकेशन जाएगी वो से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है द एनिमी. ओके, अब ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसको पीडीएफ में आराम से रीड कर सकते हो जो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ओके, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक देन यू मस्ट ज्वाइन. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं आशा प्रोग्राम के ऊपर. अब देखो ये क्यों आया है, ये आया है क्योंकि बजट की बात हुई है आपकी. रिसेंट में आपने देखा होगा कि इंटरिम बजट आपका रिलीज किया गया है और इसकी वजह से आई गेस द एंटायर न्यूज़पेपर वाज फिल्ड विद बजट. बट देखो एक चीज़ याद रखना आप, इट्स एन इंटरिम बजट, मतलब ये है आपका टेम्पररी बजट जब तक आपका परमानेंट बजट अप्रूव नहीं किया जाता है. सो डू नॉट ट्राई टू फोकस मच ऑन दिस इंटरिम बजट. जब परमानेंट बजट आएगा तब हम उनसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसी में से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम रीडिंग अबाउट इट. हाँ, जनरल नॉलेज के लिए इफ यू वांट टू रीड द आर्टिकल्स, इफ यू वांट टू फॉलो दैट यू शुड, बट क्वेश्चन आपका परमानेंट में से ही आने वाले हैं. सिंस यहाँ पर न्यूज़ में बात हुई थी अबाउट दी आशा प्रोग्राम, वी गोना डिस्कस दी आशा प्रोग्राम. आशा प्रोग्राम आपको लॉन्च हुआ था 2005 में और पहले ये आपका रूरल एरियाज तक ही सीमित था, वहाँ तक ही लिमिटेड था. एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. मोर ओवर देखा गया इन 2013 ये आपका अर्बन तक भी एक्सटेंड किया गया था.
ओके, एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। आशा वर्कर्स क्या होती हैं आपकी? आशा वर्कर्स मोस्टली होती हैं आपकी विमेन जो वर्क करती है आपकी मेडिकली, दे प्रोवाइड असिस्टेंस। ओके, एंड देखा जाता है कि जो आशा वर्कर्स होती हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 45, दे माइट बी मैरिड और विडोड। इन दैट केस, मोर ओवर, इनका जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू प्रोवाइड वन आशा वर्कर, एक आशा वर्कर फॉर 1000 people must be present. Okay, so this ASHA program basically emerged as the largest community of health worker program in the world and is considered a critical contribution in enabling people's participation in health. Next on, ASHA community level workers होती हैं आपकी, whose role is to function as healthcare facilitators and a service provider to generate awareness on health issues. Health issues पे awareness spread करने में भी आपकी useful रहती है। नेक्स्ट ऑन, हम आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के पार्ट पे। सो रिसेंट में देखा गया है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल के लीडर अपॉइंट हुए हैं। ये चूज हुए हैं आपके जयशाह अपॉइंट हुए हैं और ये आपका 3rd टाइम लीड करने वाले हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को। ही इज ऑलरेडी द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, BCCI के सेक्रेटरी हैं ये। नेक्स्ट ऑन आ जाते हैं हम तमिलनाडु पे। देखा गया है तमिलनाडु ने एक नया इनिशिएटिव लाए हैं। इस इनिशिएटिव के थ्रू इनका मेन एम है बेसिकली कि जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो गैप रहता है आपका, उसे एलिमिनेट करना इज द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये चाहते हैं कि जो सारी स्कीम्स हैं और उनके बेनिफिट्स जो है उन स्कीम की, वो आपके डोर स्टेप तक पहुंचे। दिस इज द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव का नाम है आपका उंगालाई तेड़ी उंगल ओरल, ओके, विच मीन्स ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप्स। ये आपकी स्कीम है, इस स्कीम का नेम याद रखना, और ये तमिलनाडु से एसोसिएट करती है। नेक्स्ट ऑन, तमिलनाडु में एक और स्कीम आई है आपकी, एक और इनिशिएटिव आया है विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के थ्रू ये 12,000 विलेज पंचायत को प्रोवाइड करेंगी स्पोर्ट्स किट्स। तो ये उन्हें स्टेट फंडेड किट्स देने वाले हैं, ठीक है। नेम है इसका कलाइगनार स्पोर्ट्स किट, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम है। नेक्स्ट ऑन, सिंस वी टॉक्ड अबाउट तमिलनाडु सो मच, इसके सीएम है आपका MK स्टालिन है इसके सीएम, एंड गवर्नर है R.N. रवि। मूविंग ऑन, वी हैव भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। अब ये एक्सपो हो रहा है आपका दिल्ली में, एक्सपो होने वाला है और ये 1 to 3 Feb तक ये एक्सपो रहने वाला है। और इनॉग्रेट किया है इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। नेम इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने हमारे। एंड द मेन एम ऑफ दिस एक्सपो इज टू हाईलाइट इंडियाज इमर्जेंस एज ग्लोबल हब फॉर मोबिलिटी। Next on, we have the Telecom Regulatory Authority of India. So इसके chairman appoint हुए हैं recently. A new chairman has been appointed. The name is Amil Kumar Lohoti. इनका नेम है। इससे पहले जो चेयरपर्सन थे that was PD Waghela. He was the chairman before him. एंड ये आपकी फॉर्म हुई थी 1997 में so as to regulate the telecommunication sector. आ जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये हम सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम 1st to 7th of Feb। ये UN के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं। UN ने डिसाइड किया था कि ये फर्स्ट वीक जो फेब होगा उसमें हम इंटरफेथ हार्मनी को सेलिब्रेट करेंगे। वील टॉक अबाउट डिफरेंट फेज, डायलॉग्स होंगे उन पे ताकि हम नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करें। अब ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था बाय किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन। सो ही वाज द वन हु प्रपोज्ड इट इन द यूनाइटेड नेशंस इन 2010 एंड उसके बाद में देखा गया कि 2010 से हम ये वीक सेलिब्रेट करने लग गए। नेक्स्ट ऑन आ जाता है आपका बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट। ये लॉन्च होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है कि एक बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट होगा। आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो, अगर दे आस्क यू इन क्वेश्चन कि बैंगलोर में है, मोस्टली बैंगलोर में होता है या मुंबई में होने वाला है, बट नहीं, ये होगा आपका मैंगलोर में हो रहा है। ये मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है इसका नेम। मूविंग ऑन, वी हैव द वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखो, आपको पता होगा इंडिया में टोटल रामसर साइट्स और वेटलैंड्स है आपके 75। सबसे ज्यादा है आपके तमिलनाडु में, दैट्स 14, ओके। एंड ये सेलिब्रेट करते हैं हम 2nd of Feb को। इस बार का थीम है आपका वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। मूविंग ऑन, अब आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे।
ओके सो देखो ये आपका डे सेलिब्रेट होता है 2 फेब को। ये बेसिकली देखो इसमें जो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस, सो दिस अर्थराइटिस ये डिफरेंट होती है आपकी ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस से। ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस में दिस osteoarthritis में बेसिकली योर टिश्यू विद एज योर टिश्यू स्टार्ट्स टू रिड्यूस एंड उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है। okay and but in this different kind of arthritis, in the rheumatoid arthritis, what happens is आपके जॉइंट्स में पेन होता है, प्लस आपका बॉडी का वेट लॉस होने लग जाता है, फीवर जैसे इश्यूज आते हैं आपके। ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे। आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इंटरिम, विच मीन्स टेम्पररी और इंटेंडेड टू बी यूज्ड और एक्सेप्टेड अंटिल समथिंग परमानेंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिगेशन, विच मीन्स अ सिविल लॉ कॉन्सेप्ट दैट रिफर्स टू अ ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। थर्ड आ जाता है पैम्फलेट्स, आई होप आप सबने देखे होंगे न्यूज़पेपर एंड ऑल में, टू एडवर्टाइज दे पुट दोस स्मॉल पेपर्स जिसमें वो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, सो दैट आर योर पैम्फलेट्स। इट्स अ स्मॉल अनबाउंड बुकलेट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजेज अ सिंगल सब्जेक्ट। फोर्थ आ जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज केपेक्स। सो आई एम फ्रॉम साइंस साइड एंड पूरा न्यूज़पेपर केपेक्स से फिल था, सो देयरफॉर दिस वर्ड इज हेयर राइट नाउ। आई गेस कॉमर्स वालों को पता होगा ये क्या होता है। सो इट्स अ कंपनी स्पेंडिंग ऑन अ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स। एंड लास्ट वर्ड इज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का प्रोसेस आपका यूरोप में फॉलो होता था बहुत पहले, ठीक है, अब नहीं, पहले फॉलो होता था ये सिस्टम। दिस सिस्टम इज in which people were given land and protection by people of higher rank and worked and fought for them in return. So जो higher rank में लोग होते थे वो lower rank के लोगों को land provide करते थे जिसके थ्रू वो उनके लिए लड़ाई करते थे या काम करते थे। This was the question that we asked in yesterday's session. So किन कंट्रीज ने रिसेंटली आपका ब्रिक्स ज्वाइन किया है? सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर है। सो सऊदी ने ज्वाइन किया है, इजिप्ट ने ज्वाइन करा है, यूएई ने करा है और ईरान ने ज्वाइन किया है आपका। इसके अलावा आपकी अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाली थी, ठीक है, ब्रिक्स, बट दे विथड्रू जब उनके नए प्रेसिडेंट आए। द नेम वाज जेवियर माइल्स, he's the other Trump. When he came into office, they decided कि हम ब्रिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे and they gave up that option. उसके अलावा बाकी 5 ने ज्वाइन किया है, so remember them. Next on, this is the question for today. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then make sure आप लाइक कर दो ये सेशन, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड शेयर करना मत भूलना with all your friends. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.